हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 में ग्रामर में हमारा प्रोनाउन कंप्लीट हो गया था और लास्ट क्लास में हमने कुछ एक्सरसाइज की थी। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और कुछ मिक्स क्वेश्चंस थे। उसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे और आपके लिए होमवर्क भी था। आई होप आप सभी ने होमवर्क भी कंप्लीट किया होगा। पहले हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, देन उन्हीं एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने यहाँ हमारे पास था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। इट मीन्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस की एक्सरसाइज मिक्स है। इसमें आपने करेक्ट फिल करना था कि किस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन फिल होगा और कहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। दोनों हमें गिवन थे, ठीक है। अब हम आते हैं होमवर्क पे। होमवर्क था 15, 16, 17 एंड 18। इन क्वेश्चंस को देखते हैं पहले, देन हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, डैश आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द टीम। तो आप सभी को पता है जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने इसमें क्या देखा, सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है और एंड में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा प्रोनाउन फिल करने में। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं अवेलेबल है सेंटेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है, नाउन नहीं है, इट मीन्स वहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन फिल करेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के प्लेस में आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, डैश आर द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। यहाँ बाकी हमारे पास सब मिल रहा है, वर्ब, ठीक है, और ऑब्जेक्ट सब है यहाँ पर, लेकिन क्या नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आप सभी को पता है, दे सब्जेक्टिव होता है और देम होता है ऑब्जेक्टिव। तो इसमें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन फिल करेंगे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए करेक्ट आंसर होगा हमारा दे। दे आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द टीम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कैन यू टेक दिस लेटर एंड गिव डैश टू लुइजा। कैन यू टेक दिस लेटर एंड गिव डैश टू लुइजा। तो अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हमने सबसे पहले वो देखना है। यहाँ पर बात हो रही है लेटर की, तो लेटर का हमने जेंडर देखना है। लेटर आप सभी को पता है, न्यूटर जेंडर, दैट डिनोट्स नीदर मेल नॉर फीमेल। अगर मैस्कुलिन जेंडर होता है तो हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव में ही का और ऑब्जेक्टिव में आता है हिज। सिमिलरली फेमिनाइन जेंडर के लिए सब्जेक्टिव में सी यूज होता है और ऑब्जेक्टिव में यूज होता है हर। तो यहाँ पर आप सभी को पता है न्यूटर जेंडर, तो उसके लिए क्या यूज होता है, न्यूटर जेंडर में इट का यूज होता है, ठीक है। तो लेटर की बात हो रही है, हमने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हमें लुइजा भी गिवन है और ऑप्शन में हर भी गिवन है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेटर की। कैन यू टेक दिस लेटर एंड गिव डैश टू लुइजा। क्या देना है लुइजा को, लेटर देना है, ठीक है। लेटर की बात हो रही है तो न्यूटर जेंडर में आप सभी को पता है यहाँ पर आएगा इट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इट, ठीक है। यहाँ हमारा आ जाएगा दे और यहाँ हमारा करेक्ट होगा गिव इट टू लुइसा। नेक्स्ट, Paul called Lisa and Dash because he wants us to travel to Italy together। तो बताइए इसमें क्या होगा करेक्ट। Paul called Lisa and Dash, सब्जेक्टिव आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव आएगा। Because he wants us to travel to Italy together। चलिए बताइए क्या फिल किया है आपने, क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखा है, बताइए जल्दी से। पॉल कॉल्ड लीजा एंड, यहाँ पर आएगा
सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो आप सभी को पता है सब्जेक्टिव होगा आई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लीजा एंड आई, बिकॉज ही वांट्स अस टू ट्रेवल टू इटली टुगेदर। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा करेक्शन कीजिए। पॉल कॉल्ड, यहाँ पर पॉल सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, पॉल इज सब्जेक्ट हेयर, देन कॉल्ड वर्ब, लीजा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो करेक्ट कीजिए इसको, लीजा एंड मी करेक्ट हो जाएगा। पॉल इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, देन वर्ब है कॉल्ड, लीजा ऑब्जेक्ट है, लीजा एंड मी यहाँ तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। करेक्ट कर लीजिए। 17 का हो जाएगा लीजा एंड मी बिकॉज ही वांट्स अस टू ट्रेवल टू इटली टुगेदर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये तो बहुत ही इजी है 18 आपके लिए। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसमें तो आपको देखने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, डायरेक्टली पता करना है हमें कौन सा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही और हिम में सब्जेक्टिव क्या होता है, ही डजंट वांट टू टॉक अबाउट द टेरिबल गेम एनीमोर। ठीक है, 18 का क्या हो जाएगा करेक्ट, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन फिल करेंगे, ही इज द करेक्ट आंसर। चलिए नोट करिए इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने यहाँ तक, आगे चलते हैं। 19 and 20, Mika and Dash are best friends. Question number 20, Margareta sent Dash an email about the test. तो यहाँ पर आप बताइए पहले किसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा और किसमें ऑब्जेक्टिव, या फिर क्या करेक्ट फिल करेंगे यहाँ पर आपने बताना है। चलिए बताइए 19 और 20। चलिए आंसर्स देखते हैं। सिंपल सा मेथड है, आपने वही चेक करना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मीका, मीका एंड, सो यहाँ भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, मीका एंड डैश आर बेस्ट फ्रेंड, आर यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, और फ्रेंड्स हो गया ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव में क्या होगा, मीका एंड आई। ठीक है, इस तरीके से आपने सबसे पहले यही चेक करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। करेक्ट आंसर हो जाएगा मीका एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। प्लूरल है तो आर आया है। नेक्स्ट, मार्गेरिटा सेंट एन ईमेल अबाउट द टेस्ट, सेंट डैश, किसको भेजा है। अब आपने देखना है यहाँ पर, अगर आप 20 क्वेश्चन देखेंगे, मार्गेरिटा सब्जेक्ट, सेंट हो गया वर्ब, अब आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको पता है प्लूरल के लिए क्या यूज होता है, सब्जेक्टिव में यूज होता है वी का, वी इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड अस इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, तो अब आप इजीली फिल कर सकते हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अस, मार्गेरिटा सेंट अस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है अस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मार्गेरिटा सेंट अस एन ईमेल अबाउट द। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इनको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये हम फिल कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज
number 5. फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम देखते हैं पहले। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस फिल करने हैं। लोकेट द एरर, एक्सरसाइज है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का ही। लोकेट द एरर, करेक्ट इट एंड रीराइट ईच सेंटेंस करेक्टली। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, मी एंड डायना वर्क टुगेदर। मी एंड डायना वर्क टुगेदर। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है अगर आप देखेंगे तो हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, अगर हमारे पास नाउन और प्रोनाउन गिवन है, नाउन एंड प्रोनाउन गिवन है, तो हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे नाउन से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मी एंड डायना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, एरर है इसमें। तो ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा डायना एंड आई वर्क टुगेदर। पहले नाउन आ जाएगा, देन प्रोनाउन आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस में आपने एरर बताना है और उसको करेक्ट लिखना है। रिकी एंड मी आर बोथ टेकिंग साइकोलॉजी। तो आपको एरर मिलेगा सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, करेक्ट फिल करना है आपने और सेंटेंस को फिर से लिखना है। माई ब्रदर लिव्स इन ओहियो विद पॉला एंड आई। इसमें भी आपको करेक्शन करना है, एरर फाइंड करना है। नेक्स्ट, मारिया सी इज अ डांसर। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू द मैनेजर ऑफ दिस स्टोर। आपने बताना है इन सेंटेंस में क्या एरर्स हैं। एरर्स रिलेटेड टू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। चलिए बताइए, देखिए और आंसर्स बताइए। करेक्टली आपको रीराइट करना है, सेंटेंस को करेक्ट करना है और रीराइट। करेक्ट द, फाइंड द एरर, then correct it and rewrite the sentence correctly. चलिए देखते हैं क्या करेक्शन है, क्या एरर्स हैं सेंटेंसेस में। रिकी एंड मी, क्वेश्चन नंबर 2। रिकी एंड मी आर बोथ टेकिंग साइकोलॉजी। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिकी सब्जेक्ट है और मी, यहाँ भी क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट है, इट मीन्स इट शुड बी सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मी के प्लेस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए। और मी क्या है, हम सभी को पता है मी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इट मीन्स एरर कहाँ पर है हमारा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं, यहाँ पर रिप्लेस होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो मी को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन आप सभी को पता है, करेक्ट हो जाएगा रिकी एंड मी विल रिप्लेस बाय आई। रिकी एंड आई आर both taking psychology। ठीक है, Ricky and I are both taking psychology. Our correct sentence will be this. Next, my brother lives in Ohio with Paula and I। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, सब्जेक्ट देन
verb, then this is object, Paula and I. तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए, here I should be replaced by objective pronoun. So the error is in this. It should be replaced by me. So correct answer will be my brother lives in Ohio with Paula and me. Me is the correct answer. Next sentence, Maria, she is a dancer. तो ये इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट क्यों है? आप सभी को पता है मारिया नाउन, देन प्रोनाउन, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर आप देखेंगे नाउन और प्रोनाउन साथ में यूज हुए हैं. इस सेंटेंस को दो तरीके से लिखा जा सकता है. करेक्ट फॉर्म फर्स्ट क्या हो सकता है? मारिया इज अ डांसर. अपने आप में करेक्ट है ये सेंटेंस, ठीक है. बट इसमें क्या है? प्रोनाउन नहीं है. तो प्रोनाउन का एरर कहाँ पर होगा? प्रोनाउन वाला एरर अगर फाइंड करना हो तो नाउन हटेगा. नाउन नहीं आना चाहिए. नाउन और प्रोनाउन सेम सब्जेक्ट के लिए नहीं यूज होते हैं. मारिया के लिए ही सी का यूज हुआ है. या तो हम मारिया ही यूज करेंगे, इधर वी विल यूज मारिया और सी. तो करेक्ट आंसर विल बी मारिया इज अ डांसर और सी इज अ dancer. Both answers are correct. या तो आपका क्या होगा? मारिया इज अ डांसर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा. दूसरा हो जाएगा सी इज अ डांसर. क्वेश्चन नंबर 5, इज यू द मैनेजर ऑफ दिस स्टोर. तो यहाँ पर तो आप सभी ने एरर फाइंड कर लिया होगा. इनकरेक्ट है ये सेंटेंस. तो करेक्ट क्या होगा बताइए? करेक्ट क्या होगा? हम सभी को पता है यू के साथ इज आता है या फिर यू फॉलो करता है आर को. बताइए. आप सभी को पता है यू के साथ इज क्या है? इनकरेक्ट है. करेक्ट होगा यू आर. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो करेक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर इज को रिप्लेस करेंगे आर से. करेक्ट हो जाएगा आर यू द मैनेजर ऑफ दिस स्टोर. आर यू द मैनेजर ऑफ दिस स्टोर. ठीक है. चलिए नोट कर लीजिए इन सेंटेंसेस को. चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक. आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस. चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द टीचर इज टॉकिंग टू वी. एरर फाइंड करना है आपने. इट्स अ गर्ल. देम आर बोथ फ्रॉम चाइना.
आर वी गोइंग विद दे, मी एंड जोना डोंट नो हाउ टू कुक। बहुत ही इजी है। अब आप लोगों ने इतनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर ली है तो आई होप ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कहाँ पर एरर क्या है, सब्जेक्टिव का एरर है या फिर ऑब्जेक्टिव का एरर है। सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा। रीड द सेंटेंस करेक्टली, ठीक है। सेंटेंस को रीड कर दी और देन आप एरर फाइंड कर पाएंगे और उसको रिराइट करना है करेक्ट करके। द टीचर इज टॉकिंग टू वी। तो अगर आप 6th सेंटेंस देखें तो आपको पढ़ते ही एरर पता लग जाएगा। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन स्टार्टिंग में आता है। यहाँ हम देखेंगे अगर वी, तो वी क्या है? वी इज subjective pronoun, so it should be replaced by objective pronoun. So correct answer will be the teacher is talking to us. We will be replaced by us. Objective pronoun से replace हो जाएगा। Next, it's a girl. तो यहाँ पर आप it's देखेंगे, ये क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये करेक्ट होगा it's a girl। ठीक है। चलिए 7th का इट्स अ गर्ल। नेक्स्ट, देम आर बोथ फ्रॉम चाइना। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन से, और हमें पता है देम इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सो देम विल बी रिप्लेस्ड बाय दे आर बोथ फ्रॉम चाइना। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, आर वी गोइंग विद दे। यहाँ भी आप सभी को पता चल रहा होगा यहाँ क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो हम सभी को पता है दे क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। रिप्लेस करेंगे दे को किससे? आर वी गोइंग, आर वी गोइंग विद देम। दिस इज द करेक्ट आंसर। दे विल बी रिप्लेस्ड बाय देम। नेक्स्ट, मी एंड जोना डोंट नो हाउ टू। ये सेंटेंस हमने स्टार्टिंग में देखा था। मी इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, या फिर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ क्या होगा करेक्ट? सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है उसको रिप्लेस करेंगे किससे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन से। तो मी का रिप्लेस क्या हो जाएगा? आई। और आप सभी को पता है जब नाउन और प्रोनाउन साथ में आते हैं तो हम नाउन से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। नाउन पहले आएगा, इट मीन्स जोना पहले आएगा, जोना एंड आई। दिस इज द करेक्ट आंसर। जोना एंड आई don't know how to cook. This is the correct answer. Note it down. चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे पॉजिटिव प्रोनाउंस की। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउंस की एक्सरसाइज हम देखेंगे। पॉजिटिव प्रोनाउन हम सभी ने पढ़े हैं, ठीक है।
possessive pronoun. Complete each sentence with the correct possessive pronoun. फर्स्ट सेंटेंस में हमें क्या है, नाउन गिवन है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में हमें सेंटेंस किसके साथ गिवन है, नाउन। इज दैट योर बैग, तो यहाँ पर बैग क्या है, नाउन है, तो नाउन को रिप्लेस करना है हमने पॉजिटिव प्रोनाउन से, ठीक है। देन नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज मारियाज बुक ओवर देयर। नेक्स्ट, दिस इज आवर हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रोफेसर्स बैग इज ऑन द डेस्क। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज माई कोट। तो आपने करेक्ट फॉर्म फिल करनी है पॉजिटिव प्रोनाउन की, नाउन को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आंसर्स देखते हैं। इज दैट योर बैग, तो हमने देखना है सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन चेंज करेंगे। तो हमने देखा था योर, योर का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए आप, इज दैट बैग, ठीक है, बैग भी आएगा यहाँ पर। देन आएगा हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन, इज दैट बैग, योर का पॉजिटिव हो जाता है योर्स, ठीक है, इज दैट बैग योर्स। नेक्स्ट, दैट इज मारियाज बुक ओवर देयर। मारिया के अकॉर्डिंग हमने क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन फिल करना है। मारिया फेमिनाइन है, फेमिनाइन में सी का हर हो जाता है ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव हो जाता है हर्स। दैट बुक ओवर देयर इज हर्स, ठीक है। दिस इज आवर हाउस, तो अब आवर को हमने पॉजिटिव क्या होता है, आवर का हो जाता है आवर्स। दिस हाउस इज आवर्स। नेक्स्ट, द प्रोफेसर्स बैग इज ऑन द डेस्क। प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर एज अ मैस्कुलिन एज अ फेमिनाइन दोनों की तरह यूज हो सकता है, ठीक है, दोनों की तरह यूज हो सकता है। अगर मैस्कुलिन होगा तो क्या आएगा, मैस्कुलिन के लिए आता है हिज, मैस्कुलिन के लिए हिज यूज करेंगे, और अगर फेमिनाइन के लिए यूज होना है तो क्या आएगा, हर्स आता है। तो यहाँ पर आप दोनों ही फिल कर सकते हैं, इधर हर और हर्स। नेक्स्ट, दैट इज माई कोट, दैट इज माई कोट, द कोट इज, अब माई का क्या होगा, माई का आप सभी को पता है पॉजिटिव फॉर्म होता है माइन। माई इज पॉजिटिव एडजेक्टिव, माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो माई का क्या हो जाता है, पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन हो जाता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इनको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। अब आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं ये होमवर्क है। क्वेश्चंस को नोट करिए। सिक्स टू 10 ये आप सभी के लिए होमवर्क है, हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये आपने होमवर्क में करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए इनको। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, करेक्ट ऑप्शन फिल करेंगे इसमें। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी, उसके टाइप सारे पढ़े, उसके बाद हमने उसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस की है। जो आपको होमवर्क दिया है ये आप लोग घर से करके लाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे इसको।
प्रोनाउन की और भी एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।